द्रौपदी की 5 बातें जिसकी वजह से हुआ था महाभारत का युद्ध। महाभारत के महायुद्ध में न सिर्फ वर्तमान भारत के राजा महाराजाओं ने भाग लिया था, बल्कि दूसरे देशों के राजाओं ने भी भाग लिया था। और इस महायुद्ध में इतने सैनिक और योद्धा मारे गए थे कि कुरुक्षेत्र की जमीन लाल हो गई थी, और इसीलिए इसे धरती का प्रथम महायुद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के पीछे कई कारण और कई लोग जिम्मेदार माने जाते हैं, और इस युद्ध की बड़ी जिम्मेदारी कौरवों की है, और पांडवों को भी इससे पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सकता। पांडव भी कुछ हद तक युद्ध के लिए जिम्मेदार थे, और यहाँ तक कि तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी इस युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। और यहाँ हम द्रौपदी की उन 5 बातों का जिक्र कर रहे हैं जिसकी वजह से महाभारत का महायुद्ध हुआ। द्रौपदी की पहली बात जिसने महाभारत युद्ध की ओर योद्धाओं को मोड़ दिया। दुर्योधन के लिए कहा गया एक वाक्य, अंधे का पुत्र अंधा। तो दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय कौरवों को इंद्रप्रस्थ में आमंत्रित किया। तब एक दिन दुर्योधन मायावी महल के पानी में गिर गया। द्रौपदी दुर्योधन को गिरता हुआ देखकर हंसने लगी और बिना कुछ सोचे समझे अंधे का पुत्र अंधा कह दिया, और इससे दुर्योधन के मन में बदले की भावना भड़क उठी और परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ। तो दोस्तों, द्रौपदी की दूसरी बात थी दुशासन की छाती का लहू मलूंगी। तो दोस्तों, इंद्रप्रस्थ में अपमान के बाद दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में आमंत्रित किया, और यहाँ पांडव जुए में सब कुछ हार गए। यहाँ तक तो द्रौपदी भी दांव पर लग गई, और दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। और उस समय द्रौपदी ने कहा, अब से मेरे बाल तब तक खुले रहेंगे जब तक मैं दुशासन की छाती का लहू नहीं मलूंगी। और द्रौपदी की इस प्रतिज्ञा की पूरी करने की कसम भीम ने उठाई, और द्रौपदी की यह प्रतिज्ञा भी महाभारत युद्ध की ओर एक कदम था। तो दोस्तों, द्रौपदी की तीसरी बात थी, तो मैं अपने अपमान की याद दिलाती रहूंगी। तो दोस्तों, जब पांडव जुए में हार गए और वनवास जाने लगे, तब द्रौपदी ने भी वन में पांडवों के साथ जाने का फैसला किया, जबकि पांडव चाहते थे कि द्रौपदी महल में ही रहे। और द्रौपदी ने उस समय कहा कि मैं तुम पांडवों के साथ ही रहूंगी और तुम्हें अपने अपमान की याद दिलाती रहूंगी, ताकि तुम कौरवों से मेरे अपमान का बदला पूरा कर सको। तो दोस्तों, द्रौपदी की चौथी बात थी मुंडन करके 5 चोटियां छोड़ दी जाएं। तो दोस्तों, जयद्रथ को 5 चोटी वाला बनाकर जीवित छोड़ दिया गया। यह घटना उन दिनों की है जब पांडव जुए में सब कुछ हारने के बाद 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे। तो एक दिन दुर्योधन का जीजा जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करके अपने राज्य ले जाने लगा। तो पांडवों ने जयद्रथ को बंदी बना लिया और उसे मृत्यु दंड देने लगे। उस समय द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया और कहा, जयद्रथ के सारे बाल काट लिए जाएं और सिर्फ 5 चोटियां छोड़ दी जाएं, ताकि यह किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। फिर जयद्रथ की इस घटना के बाद पांडवों से बदला लेने की ताक में लग गया, जिसके परिणाम महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की हत्या के रूप में सामने आया। तो दोस्तों, द्रौपदी की 5वीं बात थी कर्ण और द्रौपदी का बदला। तो दोस्तों, एक कथा के अनुसार द्रौपदी कर्ण को पसंद करती थी, लेकिन विवाह के समय अपने परिवार की मर्यादा और पिता की प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हुए द्रौपदी ने ये कहते हुए कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया कि वह सूतपुत्र है और मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। कर्ण ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए जुए में जब पांडव द्रौपदी को हार गए, तब कर्ण ने यह कहा कि जो स्त्री 5 पुरुषों के साथ रहती है उसका मान क्या और सम्मान क्या। द्रौपदी ने कर्ण के इन शब्दों का बदला लेने के लिए अर्जुन को उकसाया, और अंत में महाभारत के युद्ध में कर्ण को मारकर अर्जुन ने द्रौपदी का बदला पूरा किया। और द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली, जो अर्जुन के बिना संभव नहीं थी। इसलिए वे चाहते थे कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो। तो दोस्तों, ये थी द्रौपदी की 5 बातें जिसकी वजह से हुआ था महाभारत का युद्ध। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना।